नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, श्री बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली। राजस्थान के नए राज्यपाल अब नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने अब शपथ भी ले ली है। राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, इन्होंने इनको शपथ ग्रहण करवाई। इसके बाद राज्य बजट सौगातों के लिए पचपदरा की जनता ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। राज्य बजट में प्रदेश के विकास का 5 साल का रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद आगे है, राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की पहली बैठक हुई। साथ ही राज्य बजट में जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी है कि टीएसपी फंड की राशि बढ़ाकर अब 1500 करोड़ रुपए की गई है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण घोषणा क्या क्या है उनको देखेंगे। इसके बाद पिलानी विधानसभा से संबंधित कुछ चीजें, जैसे कि यहां बात कही गई है सभी गांव मार्च 2027 तक जल जीवन मिशन से इसमें जुड़ जाएंगे। विधानसभा में आज क्या क्या बात हुई, जैसे कि पचपदरा रिफाइनरी की जहां प्रभावित नमक की खानों की पुनः स्थापना के लिए 841 बीघा भूमि चिन्हित की गई है। धौलपुर जहां नाकावन विहार में विकास कार्यों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। इस तरह की कुछ सामान्य प्रशासनिक जानकारियां हैं। जैसे सीकर जहां शहर का नया मास्टर प्लान वर्ष 2041 तक जो बनाया जा रहा है इसी वर्ष लागू होगा। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। यहाँ पाली में जिला कलेक्टर ने 1.32 लाख यानी 1,32,000 विद्यार्थियों से संवाद किया। हमारे इंडेक्स में 3 मुख्य जानकारी आज है। पहली है जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं। दूसरी जानकारी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। और तीसरी जानकारी है राजस्थान के नए राज्यपाल। ये हम लगभग 1-2 दिन पहले भी देख चुके हैं। अब इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है तो थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं। मुख्यमंत्री ने क्या क्या घोषणा की, साथ ही राज्य का जो नया बजट आया है उसमें जनजाति क्षेत्र विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण घोषणा की गई है वो देखते हैं। सबसे पहले जनजाति वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं इनके लिए छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में मैस का जो भत्ता था ये पहले था उसको बढ़ाकर अब 3,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। और जो खेल छात्रावास हैं इनके लिए ये भत्ता बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। किनके लिए? जो जनजाति वर्ग के बालक बालिका हैं दोनों के लिए। जो छात्रावासों में रह रहे हैं उनके लिए 3,000 प्रतिमाह, और जो आवासीय छात्रावासों में खेल छात्रावासों में रह रहे हैं उनके लिए 4,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। अगली इसमें खास बात कि 250 नए माँवाड़ी केंद्र खोलने और माँवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत जो शिक्षा सहयोगी हैं इनके मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। यानी 2 जानकारी इसमें है। पहले तो इतने केंद्र खोले जाएंगे 250, और इन केंद्रों पर जो कार्यरत लोग हैं जो सहयोगी हैं उनकी मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। अनुसूचित जनजाति छात्रावास, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और तीरंदाजी और एथलेटिक्स खेल अकादमी इनकी स्थापना की जाएगी। इसके बाद गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्र विकास योजना से सामुदायिक वनाधिकार क्षेत्रों में विकास और संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन किया गया है और टीएसपी फंड की राशि को बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी ये मुख्य जानकारी है, ये मुख्य घोषणा है। जो अभी बजट संबंधी कुछ घोषणा है उनमें भी ये शामिल थी। क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, किससे संबंधित? जनजाति क्षेत्र के विकास से संबंधित। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। यह अभियान लॉन्च किया गया 5 जून 2024 को। 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब इस बार आप देख रहे हैं वैसे भी पूरी राजस्थान सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा किया जाए। अलग अलग विभागों द्वारा बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा भी एक अभियान चलाया गया, जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम। ऐसे ही राज्य सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया, एक पेड़ गौ माता के नाम। इस तरह कई सारे अभियान संचालित हैं। उन्हीं में से एक अभियान है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। ये अन्य सभी अभियानों को अपने अंदर समेकित करता है और इसमें कुल लक्ष्य रखा गया है कि प्रदेश में इस वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाए जाएं और उनमें से भी ज्यादातर इसी मानसून सीजन में ये पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन 7 करोड़ पौधों में से 3 करोड़ पौधे आम जनता को रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे, 3 करोड़ पौधे राजकीय भूमि पर लगाए जाएंगे और जबकि 1 करोड़ पौधे चारागाह भूमि पर लगाए जाएंगे।
अगली जानकारी है राजस्थान के नए राज्यपाल। तो जो राष्ट्रपति है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े इनकी नियुक्ति की है। अब नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके थे, लेकिन अब ये राजस्थान आए हैं, कल इन्होंने राजस्थान आके और अब इन्होंने शपथ ग्रहण की है। राजस्थान के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान हाई कोर्ट के श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, इन्होंने श्री बागड़े को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। इनसे पहले राज्यपाल थे श्री कलराज मिश्र, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उनके कार्यकाल के समाप्त होने के पश्चात नए राज्यपाल बने हैं श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। भारत के संविधान में अनुच्छेद 155 ये जानकारी देता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन है 25 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़ या फिर 7 करोड़। पौधारोपण अभियान कई सारे संचालित हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के बारे में पूछा गया है। इसमें कितना लक्ष्य रखा गया है? 25 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़ या फिर 7 करोड़। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।